आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका लाइफ और बिजनेस कोच। आज मैं बात करने वाला हूँ ज़रूरी एक्टिविटीज़ की जो सारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में 5 तरीके की एक्टिविटी होती हैं। वो 5 एक्टिविटी कौन सी होती हैं? प्लानिंग एक्टिविटी, डूइंग एक्टिविटी, इनेबलिंग एक्टिविटी, मॉनिटरिंग एक्टिविटी और कंट्रोलिंग एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को आप इन 5 चीज़ों में बांट सकते हैं। और ये टॉपिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना ध्यान इस इंपॉर्टेंट चीज़ पे लेके जाएं कि आप सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे बिता रहे हैं। आपका मिनिमम टाइम डूइंग एक्टिविटी में बीतना चाहिए, आपका मैक्सिमम टाइम इनेबलिंग एक्टिविटी, प्लानिंग एक्टिविटी, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग में बीतना चाहिए। और अगर आप डूइंग में अपना टाइम बिता रहे हैं तो उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। ये 5 एक्टिविटी हर ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अब मैं आपसे कहता हूं कि चलिए, मैंने आपको एक चैलेंज दिया कि मैं और आप आपकी कंपनी के बाहर खड़े हो गए और मैंने आपसे कहा कि आपको ना अंदर नहीं जाना है और फिर भी बताना है कि आपकी कंपनी कैसी चल रही है। अगर आप इस वाली चीज़ का जवाब दे सकते हो कि हाँ, मेरी कंपनी अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है, इसका मतलब आपने बहुत बड़ी अपनी टाइम की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा टाइम जो है वो इनेबलिंग एक्टिविटी में बिताना होता है। अपने लोगों को इनेबल करना होता है ताकि वो लोग वो काम कर सकें। और आपको अपने सिस्टम और प्रोसेस इस तरीके से सेट करने होते हैं कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। मान लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने भाई आपसे कहा कि आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, राइट? और मैं आपको कोच कर रहा हूं दूर से, यहाँ लंदन में बैठा हूं, यहाँ से आपको कोच कर रहा हूं। मान लीजिए आपका वेट है करीबन 80 kgs और आपने कहा यार मुझे ना 70s करना है। तो मैंने आपने बात करी, मैंने समझा कि आपका रूटीन क्या है। फिर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि भाई आप ना डेली 1450 कैलोरी डेली खाओगे। आप मुझे बस क्या करो, डेली लेवल पे ये भेज दो कि आपने क्या क्या खाया और उसकी कैलोरी बता दो। अगर ये सम 1450 से ऊपर है तो इसका मतलब आपने सही काम नहीं करा। मैं उस डेटा को देख के आपको बता दूंगा कि आप पतले होने वाले हैं कि नहीं, आपका वेट लूज होने वाला है कि नहीं। और ये वाला कंसिस्टेंट पैटर्न अगर 3-4 दिन तक चलता रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं होने वाला। और मुझे यहां दूर बैठे बैठे समझ में आ जाएगा यार ये वाली चीज नहीं है। आप क्या कर रहे हो इसमें, सिर्फ मुझे डेटा ही तो भेज रहे हो। उसे देख के मैं बता सकता हूं कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी है कि नहीं। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली तो मुझे डेटा में दिख जाएगा आप कंसिस्टेंटली 1450 कैलोरी की तरफ हिट कर रहे होगे। तो आपका 10 किलो का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। उसके लिए आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाने की जरूरत नहीं है। आज ही से 7-8 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा आप उस मोमेंटम पे आ गए हैं कि नहीं। आपको भी बस यही काम करना है। अपनी कंपनी में अपनी चीजों को, अपने जो फंक्शंस है, मार्केटिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शन, डिलीवरी फंक्शन, इसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि आप उनके नंबर देखो और आपको पता चल जाए कि यार ये मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। जैसे आपकी मान लीजिए आज 10 सेल होती है, आपने कहा कि भाई इस सेल को ना मैं 20 करूंगा, डबल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब मानते हैं जो आपकी 10 सेल हुई थी उसके लिए आपकी 100 लीड्स आती होंगी या 100 इंक्वायरी आती होंगी, यानी कि करंट कन्वर्जन आपका 10% है। तो जब आप इसे डबल करना है तो आप किसी भी लीवर पे काम कर सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी। मैं सिर्फ मार्केटिंग की बात करता हूं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए। तो भाई आपने कहा भाई 100 से मेरी 10 लीडें आती हैं, तो कुछ ऐसा इंतजाम बनाया जाए कि यार 100 को ना डबल किया जाए, यानी कि 200 लीड जनरेट करने का इंतजाम किया जाए। 200 लीड जनरेट करने का मतलब आप महीने में, दिन में मोटे मोटे 7 लीड जनरेट कर रहे होंगे। तो आप देखिए जो महीने का टारगेट है वो किस पे आ गया, डे पे आ गया। यानी कि आपने ये देख लिया यार दिन में मुझे सिर्फ 7 लीड जनरेट करनी है। अगर आपकी 7 लीड जनरेट हो रही है और आपका सेल्स का फंक्शन वैसे ही काम कर रहा है तो आपको पता चल गया कि हाँ यार मेरा मार्केटिंग का फंक्शन सही काम कर रहा है। जहां आपने देखा कि भाई लीड नहीं आ रही है, आप मार्केटिंग में घुसे, आपने कहा भाई क्या चल रहा है, हम लोगों का तो ये टारगेट था, बताओ भाई क्या है। तो आपको बार बार उसमें घुसना नहीं है। आपने एक सिस्टम बना लिया कि भाई देखो 7 लीड मुझे डेली दिखनी चाहिए या राउंड अबाउट,
भाई किसी दिन 8 हो गई, 9 हो गई, तो किसी दिन 5 और 6 हो गई, लेकिन आपको मोटा मोटा देख के पता चल जाएगा, बिल्कुल वेट के एग्जाम्पल की तरह। तो आपको अपना टाइम इस चीज में बिताना है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज सिर्फ 1 घंटा लेती है पूरे दिन का। आप सोचिए आपके पास उसके बाद 6 से 7 घंटे फ्री होंगे, ये आप उस चीज में लगाएंगे जिससे आपकी कंपनी की ग्रोथ हो, आपका इंजन बढ़े और आप मेन चीजों पे काम कर रहे हो। देखिए जो आदमी टॉप पे पहुंचा है उसने इसके अलावा ना कोई भी काम नहीं करा है, उसने भी यही काम करे होंगे, इससे अलग कुछ नहीं किया होगा। हर आदमी के पास सेम रिसोर्सेज होते हैं, आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इस चीज पे डिपेंड करता है। सारा गेम एग्जीक्यूशन का है, और अगर आप सही से एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आप भी टॉप 1%, टॉप 2% में खेलेंगे और आपके पास भी वही रिजल्ट्स आएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन उस गेम को खेलना सलीके से पड़ेगा, समझना पड़ेगा मैं कैसे खेलूं, और सबसे पहले इंटेंट चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं। जब आपका इंटेंट आ गया, सेकंड लेवल पे आपको तरीका चाहिए कि इसे किस तरीके से तोड़ा जाए। थर्ड लेवल पे इसे कैसे तोड़ूं कि इसे छोटे छोटे लेवल पे एग्जीक्यूट कर लूं और डेली लेवल पे मुझे पता चल जाए उस तरफ बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, मैं गोल का इंतजार नहीं करूंगा। चौथा, जब मुझे पता चल गया कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहां पे कंट्रोल पॉइंट्स डालूं कि भाई ये चीजें हैं जो मुझे कंट्रोल करनी। जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग में अगर आपकी 7 लीड डेली आ रही है तो ठीक चल रहा है, यानी ये कंट्रोल पॉइंट है। क्या सिर्फ 7 लीड डेली मॉनिटर कर लो आपका काम हो जाएगा, अगर आ रही है तो हो जाएगा टारगेट पूरा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से अपने गोल्स और चीजों को ब्रेक करना होता है। एक बार फिर से सम अप करता हूं आपके लिए 5 तरीके की एक्टिविटी: प्लानिंग, इनेबलिंग, डूइंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग। डूइंग नहीं करना आपको, नहीं तो आपका पूरा दिन डूइंग में निकल जाएगा। इनेबल करना है, क्योंकि लोगों को इनेबल करने का मतलब होता है एसेट्स क्रिएट करना, क्योंकि आज जो इन पर आप जान लगा रहे हैं ये लोग बाद में क्या करेंगे, आपके लिए वो वाला काम कर देंगे। आपको किस चीज पे बैठना है, मॉनिटरिंग और कंट्रोल इतनी टाइट होनी चाहिए कि घोड़े पे आपकी लगाम है, कहीं जा नहीं सकता इधर उधर। और उसके बाद बचे हुए टाइम में जो आप अपने लिए क्रिएट करेंगे 6 से 7 घंटे, वो प्लानिंग में बिताने, अपने गोल की तरफ बिताने, ताकि आप वो एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।